हेलो गाइस, वेलकम टू एजू सिविल। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर का एमसीक्यू लेके आया हूँ जो कि लगभग सीजी फॉरेस्ट के सिलेबस का लगभग पूरा सिलेबस कवर करता है। तो और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो अदर स्टेट के राज्यों में एसीएफ में आ चुके हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर सिलेबस पहले से है। फॉर एग्जांपल राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी एंड दो तीन स्टेट और हैं, वो ये वहाँ के क्वेश्चन हैं। तो आप इन क्वेश्चन को बार बार देखें, बार बार पढ़ें, तो डेफिनेटली इससे 5 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना है, जैसे सीजीपीएससी का ट्रेंड है। तो आपको डेफिनेटली इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक फॉरेस्ट के लिए सीरीज़ लेके आया हूँ जो कि आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल का नाम है एच सिविल, और बेल आइकन को दबाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस मूल्य पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है? तो वह न्यूनतम समर्थन मूल्य। जैसे कि हमारा टॉपिक है एक कृषि की अर्थव्यवस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य का, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मातवी चमत्कार प्रजाति कौन सी है अरहर की? धान, गेहूं एवं मूंगफली में सर्वाधिक जिप्सम की आवश्यकता किस में होती है? तो हमारा आंसर है मूंगफली की फसलों में। कृषि में युग्म पैदावार किसे कहते हैं? विभिन्न मौसमों पर दो फसल को उगाना को युग्म पैदावार कहते हैं। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है 6 से 7। खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को समर्थन कौन देता है? तो वह कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। यहाँ पे क्वेश्चन फंसाता है, ये एक बार सीजीपीएससी में भी आ चुका है। गेहूं फसल का रोग कौन सा है? राष्ट्रीय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये तो वो रट लेना है कि गेहूं का कौन सा रोग है। राष्ट्रीय 2016-17 दोनों में अलग क्वेश्चन आ चुका है। किसी वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में खरीफ फसल पर भी लागू किया गया 2004 और 5 में। चावल की खेती हेतु आवश्यक वार्षिक वर्षा कितनी अधिक होनी चाहिए? तो वह हमारी 100 सेंटीमीटर, जिसमें हमारे टॉपिक है फसल कृषि के सिलेबस में, तो ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में पाई जाती है। कहाँ पे? असम में। भारत में जूट उद्योग मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? पश्चिम बंगाल में। स्टाफ फार्मिंग क्या है? पशुओं का प्रजनन। इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति एवं नीली क्रांति से। कृषि की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है क्या कहलाती है? जैविक कृषि। कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? गेहूं की। भारत में फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1985। देखो फॉरेस्ट का ट्रेंड है कि सन वाले क्वेश्चन ज़्यादा देता है, तो अगर एग्रीकल्चर का सन के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने सन वाले क्वेश्चन ऐड किए। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद करना है कि भारत में फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1985 में। राष्ट्रीय कृषि तकनीक योजना का वित्त पोषण कौन सी संस्था है? विश्व बैंक द्वारा। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। अब आगे बढ़ते हैं। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित होती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गाइस बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो उसको आपको रटना है ये क्वेश्चन को, ठीक है। दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? तो ये है भारत। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सी थी? मैक्सिकन गेहूं। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। भारत में ठेकेदारी कृषि लागू करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? पंजाब। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे फंसा सकता है गाइस, इसको आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ भी देगा जिसमें उत्तर प्रदेश उसका आंसर है। फसल का कौन सा प्रकार जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सक्षम है? दलहनी फसलें। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यजा पद्मा कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्म है? धान की। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई? 1984। ये देखिए गाइस, फिर से एक सन का क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेफेड किससे संबंधित है? कृषि विपणन से। खरीफ की फसल कौन सी है? सोयाबीन। सब्जी फसलों के लिए कैसा बाजार है? अति अल्पकालीन।
किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मूंगा दाल। कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? मोटे अनाज एवं चावल। धारणी कृषि से क्या आशा है? भूमि का इस प्रकार का प्रयोग इसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? मूंग व उड़द। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ था? 10वीं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको आपको याद करना ही है। जिसमें मैं मार्क कर रहा हूँ गाइस वो आपको माइंड में पूरा स्टिक कर लेना है। विटीकल्चर किसके उत्पादन को कहते हैं? अंगूर के उत्पादन को। ये हमारे फॉरेस्ट्री का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आम की कौन सी किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? तो वह है आम्रपाली। अरहर का जन्म स्थान कहाँ का है? भारतवर्ष। जैसे सोयाबीन का पूछता कहाँ का है? चीन का। ठीक है गाइस, तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। पूसा सुगंधित किस्म किसकी है? धान की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित फसलें कौन सी हैं? गेहूं, चावल और दालें। ये आपको भाई माइंड में चिपकाना है इसको। अगर आप इस चीज़ को मार्क कर रहे हैं, उसको अगर याद नहीं कर रहे हैं भाई, फॉरेस्ट एग्ज़ाम निकालने की भूल जाओ यार। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस राज्य ने हरित गृह कृषि प्रारंभ की? पंजाब ने। भारत का शक्कर का प्याला किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। तो आप याद रखिए, मैंने इसमें करंट भी ऐड किए हैं कुछ कुछ, तो आपको बहुत अच्छे से इसको याद करना है। आम की कौन सी किस्म रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से विकसित की गई? सिंधु। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन सी है? जया। ये देखिए, इसको आपको याद रखना है, जया। ओके, भारत का काला सोना किसे कहते हैं? वो है हमारी काली मिर्च। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र कौन सा है? तमिलनाडु तट। भारत में फसल बीमा योजना शुरू हुई 1985 में। ये आपको इस सन का याद रखना है। मैंने आपको 3 सन वाले क्वेश्चन बताए जिसको आपको एज इट इज याद रखना है। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि को वित्त देने वाली संस्था कौन सी है? उसका आंसर है नाबार्ड। तो ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन थे। मैं उसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना है और नोट्स बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है, खासकर सन वाले क्वेश्चन के लिए। सो